बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज है 18 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, आज थोड़ी हरियाली हमें देखने को मिली, खासकर बैंक निफ्टी आज थोड़ा तेज भागा। बट इसी बीच में एक इंडस्ट्री में लगातार गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। क्या छोटी कंपनी, क्या बड़ी कंपनी, उस इंडस्ट्री ने पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से कोई बड़े पैसे नहीं बनाए। तो बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे कि उन सब इंडस्ट्री के प्लेयर्स में करना क्या है, एवरेजिंग करना है, फिर बेच के निकल जाना है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो भी छोटी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर बताऊंगा। और ऑफकोर्स कोई भी इंडस्ट्री मरती नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर उस इंडस्ट्री को होता है तो कंपनी कमाल करती है। बट दोस्तों, जब आपने हेडविंड्स में उन सब कंपनीज़ को नहीं बेचा है तो आने वाले कल में एक लॉन्ग टेलविंड्स अवेट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जल्दीबाजी में बेचने से बचना चाहिए। बिकॉज एक सालों के आसपास स्टॉक को बेच के कुछ हासिल तो नहीं होगा। बट यस, जिनके पास पेशेंस है तगड़ा वाला ना, उनको आज नहीं तो कल अच्छी कंपनी में ज़रूर, मेरा ऐसा मानना है, बेनिफिट मिलता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बहुत दिनों के बाद इस कंपनी में अपने टॉप से 25% का फॉल देखने को मिल रहा है। प्राइस देख के भागिए मत। भले ही प्राइस बहुत लोगों को 5000 के आसपास महंगा लेके, बट ये सोचो क्वालिटी ना इस कंपनी में कूट कूट के भरी हुई है। कंपनी प्लास्टिक एंड पाइप पीवीसी से बिलोंग करती है। प्लास्टिक पाइप पीवीसी में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। बट सबको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ना इन सब के इन्वेंट्री लॉस कुछ ज़्यादा हुए थे। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इन सब के इंडस्ट्री के जितने प्लेयर्स हैं, नेट प्रॉफिट काफ़ी डाउन हुए। तो ऑफकोर्स दोस्तों, क्रूड का बढ़ना इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। अब तो क्या क्रूड मोटा मोटी थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इस कंपनी का भाव और ऑफकोर्स इसका मार्केट कैप देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग। और बहुत दिनों के बाद इसने आज के दिन 200 दिनों का ईएमए टच किया। और ऑफकोर्स 22 अक्टूबर को कंपनी अपने Q2 के नंबर्स पेश करेगी। बट उसके पहले थोड़ी बहुत फॉल दिखाई दी है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में कुछ खास हाथ नहीं लगा। हाल फिलहाल में गए स्टॉक भाग के 6,500 के आसपास पहुंचा। आज के इंटरडे लेवल्स की बात की जाए 4935 के नीचे दिखाई दिया था। स्पाइट 225% के आसपास फॉल होने के बावजूद भी कंपनी पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे पैसे बनाई। और एक समय दोस्तों दूसरी कंपनी मार्केट लीडर थी। और ऑफकोर्स उसका जो ताज है इस कंपनी ने छीना। बिकॉज ये कंपनी डिजर्व भी करती है अपने वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑफकोर्स अपने अर्निंग्स क्वालिटी व्यू से भी। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, रिटर्न प्रोफाइल देखें, बहुत चौंकने वाले। बिकॉज इसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही तगड़े, बहुत ही बड़े पैसे बनाए। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों के पास ये कंपनी हो या फिर ना हो, बट सुप्रीम करती क्या है, आई होप कि आपको पता होगा। आप सबको अच्छे से पता है कि प्लास्टिक एंड पाइप का बिजनेस 2022 के बाद ना एक डिनाइल फेज में चल रहा है। अभी के टाइम दोस्तों एस्टेल से लेके प्रिंस सब में बहुत लोग उसको हेट कर रहे हैं। बट आप सबको अच्छे से पता है डिवीज लैब, डिक्सन, दीपक नाइट्रेट और कितने सारे कंपनीज़ को एक समय काफ़ी हेट मिला था। बट दोस्तों जब साइकिल चेंज होता है ना तो स्टॉक भागता है। आपको देखना है कि कंपनी के अर्निंग्स क्वालिटी ख़राब नहीं होने चाहिए। ऑल दो गाइस Q2 के नंबर्स के पहले स्टॉक गिरता है, कोई भी क्वार्टरली नंबर्स के पहले हम लोग ये एंटिसिपेट करते हैं कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। बट यस, मेरा ऐसा ही मानना है दोस्तों कि H2 में, Q3 और Q4 में चीज़ काफ़ी सुधरेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कंजम्पशन में, कंज्यूमर में ऑटो सेल्स के नंबर्स अच्छे नहीं आए। और कुछ दिन में ही बजाज ऑटो जैसे बड़ी कंपनीज में बड़ी फॉल हुई। मतलब दोस्तों, इंडिया रेट कट का उम्मीद कर रहा है, बट आरबीआई अभी भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे ईसीबी ने 3 बार रेट कट कर दिया। यूएस फेड की बात की जिन्होंने जंबो से साइज का रेट कट किया। बट अभी भी दोस्तों डिस्पाइट कि लो कंजम्पशन कंडीशन है, जहाँ पे ऑटो सेल्स फॉल हो रहे हैं, कंज्यूमर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। डीमार्ट के नंबर्स में भी हमने उतनी तगड़ी उछाल नहीं देखी। तो एक बार गैस रेट कट का सिलसिला होगा ना, इन सब कंपनीज को काफ़ी मेजर बूस्ट मिलेगा। और ऑफकोर्स रेट कट से बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी को मुझे पक्का यकीन है कि देर या फिर सवेर फ़ायदा मिलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ अगर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें तो बहुत लोग लिखते भी थे कि सर इसको आप कवर क्यों नहीं करते हैं, कंपनी तो इतनी शानदार है। तो जी हाँ दोस्तों, कवर करने का ना एक लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25% डाउन मिलने का मतलब क्या, आपको 25% लेस रिस्क मिल रहे हैं। और कभी ना कभी तो गैस कंपनी अच्छी होगी तो लाइफ टाइम क्या हाई तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगाएगी। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में गैस कंपनी का 30.7% की बात की जाए, सुप्रीम पेट्रोकेम में भी स्टेक हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिक पाइप में कंपनी बहुत अच्छी से काम करती है, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दोस्तों प्लास्टिक पाइप एंड प्रोडक्ट्स में। और इसका दोस्तों बहुत सारा एडवांटेजेस भी है। आप सबको अच्छे से पता है कि ड्रेनेज, वेस्ट ट्रीटमेंट, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बोरवेल,
रेन वाटर, इन सब में गैस कंपनी बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है, बेचती भी है। आप सबको अच्छे से पता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेके बहुत जगह पे अभी काफ़ी नॉइस आ रहा है। क्यों? तो गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है, चाहे वो गंगा क्लीन योजना की बात की जाए, अटल मिशन की बात की जाए, फिर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की बात की जाए, तो भले ही दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जिसमें अच्छी काबिल प्लेयर्स को अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, लेकिन यस उसके लिए गैस प्रॉक्सी प्लेयर्स कौन सी हैं? पीवीसी वाली कंपनी। आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कब सही जगह पे यूज़ कर पाएंगे? जब नीचे से गैस पाइपलाइन अच्छा से काम करें। तो ऑफकोर्स गैस आज पाइपलाइन का बिजनेस थोड़ा सा मंदा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे चीज़ काफ़ी सुधर सकते हैं। कंपनी की रेवेन्यू स्प्लिट की बात की जाए, 60 से 65% के आसपास रेवेन्यू प्लास्टिक पाइप से ही आता है। 14% के आसपास गैस कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से कमाती है। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए 15% के आसपास आता है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए 6% के आसपास दिखाई देता है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, 64,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब काफ़ी स्टेबलाइज बिजनेस मॉडल है। कंपनी एक समय 6500 के आसपास था, आज तकरीबन 1500 के आसपास डिस्काउंट मिल रहे हैं। 3601 इसका एक साल लो हमें देखने को मिलता है। 57 की प्राइस टू अर्निंग से इस कंपनी के ROC 28%, बहुत इंप्रेसिव है दोस्तों। और कंपनी का फेस वैल्यू 2 के संग इनके ROE 21% के आसपास दिखाई देते हैं। ये बात कंपनी के सेल्स की, तो जी हाँ गैस, भले ही कंपनी 2022 से चैलेंजेस फेस कर रही हो, बट इसने गैस इंटायर पाइप एंड पीवीसी से ना कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। यस, एस्ट्रल की बात की जाए वो भी एक लीडर में से एक है, बट इसने एस्ट्रल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और यही कहानी है दोस्तों कि एस्ट्रल हेवल्स टाइप का हो गया था, और इसने गैस पॉलीकैप टाइप रिटर्न्स प्रदान किए पीछे से। तो रही बात कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, बट गैस पिछले कुछ समय से जो सेल्स है ना वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें लगातार बढ़ोतरी दिखाई दी है। उसके मामले की बात की जाए तो रिजर्व्स गैस काफ़ी उम्दा है एज पर द मार्केट कैप। कंपनी के पास एडिक्वेट सरप्लस है 5000 करोड़ के आसपास, और बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। बात दोस्तों सितंबर के आंकड़े की आप देख के चौंकने वाले हैं, जहाँ पे अधिकांश स्टेक प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। और FIS की बात की जाए वो लगातार गैस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। DIS की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कन्वर्ट हुए हैं, बट पब्लिक की होल्डिंग भी इस कंपनी में पहले से एक बहुत ही अच्छी है। की बात की जाए तो आज गैस बहुत ही अच्छा लेवल इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी में निवेशित है तो होल्ड करें। 22 अक्टूबर को देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। और यस, बहुत लोग पूछेंगे कि सर 200 दिन का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे क्या बताता है, उसको एक बार दिखलाइए। चलिए फटाफट एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पे है? 4-3, मतलब 3-3-3-3। ये लेवल दोस्तों भूल जाइए, मेरा ऐसा मानना है कि लेवल आने वाला नहीं है। एक साल लो ही 3600 के आसपास है, और इसने इतने भी ख़राब नंबर्स नहीं दिए हैं, तो शायद इसकी नौबत आ जाए। यस, अगर बाज़ार 5000 पॉइंट 1-2 महीना में गिर गया तब तो गैस कोई भी लेवल्स आ जाएंगे, बट बाज़ार अगर थोड़ा थोड़ा गिरा तो मुझे गैस इस लेवल की उम्मीद अभी तक तो नहीं है। देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस कंपनी में फोकस बना के रखें, कोई भी दोस्तों बड़ा फॉल या फिर CMP से स्टैगर्ड वे बाइंग ना लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। बात दोस्तों बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड, एक शानदार कंपनी है। इस कंपनी को कैसे हमने कोविड के आसपास खरीदा था, आपको याद होगा। हमें 2 बार बोनस का ही फ़ायदा मिला 1:3 बोल के, 3 के बदले 1 शेयर फ्री में भी मिले। कंपनी अच्छी है, वेल पोजिशनड है, लेकिन वही कहानी है कि बिल्डिंग मेटल को दोस्तों 2022 के बाद कोई मेजर बूस्ट नहीं मिल रहा है, और ये बूस्ट तभी मिलेगा जब रेट कट का अनाउंसमेंट होगा। बट इसी बीच में कैसी ये कंपनी पीछे से ना जेम पेंट को भी एक्वायर कर चुकी है और कंप्लीट बिल्डिंग मेटल सोल्यूशन में काम कर रही है। मतलब सिर्फ पाइप एंड PVC का बिजनेस कैसे इस कंपनी के लिए अभी तक उतना इंपॉर्टेंट तो है, बट गैस अब इस पर फुली निर्भर होने की संभावना नहीं करते हैं इन फ्यूचर। फॉसेट्स की बात की जाए, बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए, एडहेसिव की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल सोल्यूशन में गैस कंपनी घुस चुकी है, और कंपनी हमें 1 सालों के आसपास मिल रही है। बात गैस कंपनी की लास्ट 2-3 सालों के परफॉर्मेंस की बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। 5 साल के प्रोफाइल की बात की जाए वो भी तो अच्छे ही हैं 200% के आसपास, लेकिन यस कंपनी बीच में 2500 के आसपास भी गई थी, और फाइनली गैस कंपनी 1 साल लो के आसपास भी पहुंची है। टर्म की बात की जाए तो उतार चढ़ाव तो गैस चलता ही रहता है, बट मैंने क्या बताया कि आपको खुद जज करना है। क्या कोई पाइप एंड PVC भाग रहा है एक्सेप्ट प्रकाश पाइप? उसमें कहानी कुछ अलग हुई, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर था, पी री रेटिंग हुई, मतलब ग्रोथ कंसिस्टेंट था और ऑफकोर्स वैल्यूशन काफ़ी लो था ना, इसलिए पी री रेटिंग हुआ। पी एक्सपेंशन तब होगा जब ग्रोथ से वो हाई ग्रोथ में जाएगी, तो कंपनी वो अच्छी है, लेकिन एक्सेप्शन था दोस्तों। पर देखा गया ना तो ओवरऑल पिछले 1-8 साल 2 साल से इन सब कंपनी में उतने बड़े पैसे नहीं बने। टॉप टू टॉप की बात की जाए कंपनी उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है।
बाद गैस एक और कंपनी है, अच्छी कंपनी है दोस्तों, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। डेट का कोई संभावना नहीं है, एफआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। डीएस ने अपने होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाया है, पब्लिक से होल्डिंग काफ़ी छीनी गई है। स्टॉक हमें एक साल लो के आसपास ही देखने को मिल रहा है और इसने पिछले बहुत क्वार्टर से नंबर्स के साथ साथ परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिया है रिटर्न्स के प्रोफाइल में। इसलिए गैस काफ़ी लोग नाराज़ है, बट मैंने क्या बताया कि होता है दोस्तों, कभी कभी 2 साल 2.5 साल आपको परेशानी मिलेगी, लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। बट जब सही कंपनी आएगा, वैल्यूशन जब सही होगा, तो मुझे गैस लगता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 31 के प्राइस रूनिंग मल्टीपल पे गैस मुझे ये कंपनी एटलीस्ट बेचने वाली लगती नहीं है। खरीदे ना खरीदे, एवरेजिंग करिए फिर ना करिए, आपकी मर्ज़ी की बात है। बट बेचेंगे इस प्राइस में, भले ही बाज़ार में क्राइसिस आ जाए, स्टॉक 400 क्या 300 आ जाए, बट मैंने क्या बताया कि आपको ये विश्वास होना चाहिए स्टॉक आधा क्या 70% बिक देगा, क्या बाउंस बैक होने की क्षमता है, क्या इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एस्टेल जैसे बड़ी किंग कंपनी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम छोटी कंपनी से क्या ही उम्मीद करें। तो अगर आप देखें तो अपोलो पाइप्स में भी वही देखने को मिला। बहुत तो आप बोलेंगे कि सर ये पाइप ने बहुत अच्छे पैसे बनाए, वो सब मेटलिक पाइप है, स्टील वाली पाइप है, उसको आप कंपेयर ना करें। सबके रॉ मटेरियल्स अलग होते हैं, साइकिल सबके अलग होते हैं, ये प्लास्टिक एंड पीवीसी में काम करते हैं। अपोलो पाइप्स को भी अगर आप देखें तो इसमें बहुत तेज़ी से भाग रहा था, बट लास्ट 2-3 सालों से एकदम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वही दोस्तों मैंने क्या बताया कि इंडस्ट्री का प्रेशर ना, अगर पूरा इंटायर स्टॉक बास्केट ही फेस कर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। एक समय ऑटो इंडस्ट्री भी 3.5 साल परफॉर्म नहीं किया और जब भागा ना, किसी को पकड़ने नहीं दिया। अच्छी कंपनी में टाइम देंगे, एवरेजिंग करते रहेंगे, बट एक एलोकेशन देख के। अब आप फुल एवरेजिंग कर देंगे 20% अपने पोर्टफोलियो का, 30%, दैट इज़ नॉट गुड दोस्तों। आप 5% के आसपास एलोकेशन करके छोड़ दीजिए और देखिए, बिकॉज अदर स्टॉक्स ने भी तो आपको अच्छे पैसे कमा के दिए होंगे ना। तो ये रिवाजी है, कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो कोई अंडर परफॉर्म करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो स्टॉक भागेंगे उसके पीछे भागेंगे। ऐसा होने से गैस हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मौका बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं मिलता है, और मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता है हम लोग का एक वैल्यू इन्वेस्टर है, जहाँ जहाँ वैल्यू मिलती है वहाँ वहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उन सब कंपनीज़ को। तो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं देखते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के Q2 के नंबर्स 22 अक्टूबर को कैसे आएंगे, बट यस यहाँ से कैसे कोई मेजर फॉल इन सब कंपनीज़ में ना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा मौका देगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।